नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। पावटा स्थित रोडवेज बस स्टैंड के पास हाथी बावड़ी की जर्जर इमारत गिरी, लोगों में मची दहशत। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। शुक्रवार रात को अचानक पावटा स्थित रोडवेज बस स्टैंड के पास पुरानी बावड़ी, जिसे हाथी बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है, उसकी इमारत रात को भर भरा कर पत्थर और मलबे के साथ नीचे गिर गई। ये तो अच्छा हुआ उस वक्त उसके आसपास कोई मौजूद नहीं था, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। इस इमारत का कुछ हिस्सा ढह जाने से लोग दहशत में आ गए और लोग अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पार्षद मौके पर पहुंचे और प्रशासन को इस स्थिति से अवगत कराया, लेकिन कोई भी प्रशासन का अधिकारी इस घटना की जानकारी लेने मौके स्थल पर नहीं आए। कुछ देर बाद उदय मंदिर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय पार्षद और क्षेत्रवासियों से घटना की जानकारी ली। जोधपुर दक्षिण वार्ड संख्या 72 के पार्षद प्रभु सिंह राठौड़ ने बताया कि यह हाथी की बावड़ी की जो इमारत है वो बहुत ही प्राचीन है और जर्जर हालात में है। कितनी बार ही हमने प्रशासन को इस जर्जर स्थिति के बारे में अवगत कराया है, लेकिन प्रशासन द्वारा इसे अनदेखा किया जा रहा है। ना तो कोई चेतावनी का नोटिस चस्पा किया जा रहा है, ना लोगों की सुरक्षा को देखते हुए कोई बैरिकेड लगाकर रास्ता बंद किया जा रहा है। आज नहीं तो कल कोई भी बड़ी जनहानि होने का खतरा है। इसी दीवार के पीछे रोडवेज बस स्टैंड के अंदर एक पेट्रोल पंप बना हुआ है और उसके पास पेड़ टूट कर नीचे गिर गए और उसका ऑफिस ध्वस्त हो गया है और पूरी तरह मलबे में समाहित हो गया। पेट्रोल पंप पर कार्य कर रहे कर्मचारी ने बताया कि हम अपना कार्य कर रहे थे, अचानक से कोई इमारत गिरने की आवाज आई और पूरे स्टाफ में अफरा तफरी का माहौल मच गया और सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तभी दीवार का पूरा मलबा और पत्थर ऑफिस में गिरने से पूरा ऑफिस मलबे के नीचे दब गया। उस समय कोई ऑफिस में मौजूद नहीं था। इसके बाद बड़ा पेड़ नीचे गिरा, जिससे लोग अपना बचाव करने के लिए इधर उधर भागे। पार्षद ने बताया कि इस जर्जर बावड़ी के पास बने घरों से लोगों के घर खाली कर किसी सुरक्षित स्थान पर रहने की हिदायत दी जा रही है। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। क्षेत्रीय के पार्षद हो, पूरी घटना के बारे में बताइए सर। सर, ये घटना वार्ड नंबर 72 दक्षिण का है और ये मेरा ही क्षेत्र है। ये विधानसभा क्षेत्र पूर्व मुख्यमंत्री का है। ये पिछले 10-15 सालों से जनता ने भी संघर्ष कर रही है कि इस बावड़ी को कुछ ना कुछ या रिपेयरिंग वगैरह करनी है। बार बार प्रशासन को बताया गया भी रिपेयरिंग कर दी जाए। और आज का जो हादसा हुआ है, आज का हादसा हुआ जो पेट्रोल पंप था, पेट्रोल पंप का जो ऑफिस वगैरह जो भी मशीनें वगैरह थी वो पूरी जमीन बावड़ी के अंदर समा गई है। और ये पूछा धीरे धीरे जैसे हवा चली, जैसे जैसे बावड़ी का दीवारें गिर रही है और मिट्टी के साथ बार बार गिरी। हम ये चाहते हैं कि प्रशासन इसके ऊपर सुध ले और आने वाले जो कल के अंदर जो है प्रशासन देखेगा तो इसका पूरे बावड़ी का पिछले 15 सालों से संघर्ष चल रहा है। मैं तो अभी 4.5 साल हुए हैं साहब, और बार बार अवगत करा रहे प्रशासन किसी तरफ इस बावड़ी की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। इसका यही मालूम नहीं है पीएचडी के अधीन है कि आज तक किसी के अधीन है, ये भी मालूम नहीं है। प्रशासन को अवगत कराने के बाद में पूरा प्रशासन यहाँ नहीं आया है अभी तक हमारे को। नहीं तो बैरिकेड वाला है मकान खाली कराने, नहीं तो प्रशासन किसी के मकान खाली करा रहे हैं और अभी तक प्रशासन वाले कोई आया नहीं। कलेक्टर साहब को भी फ़ोन किया गया, लेकिन कलेक्टर साहब के भी नहीं, कोई प्रतिनिधि आया नहीं, आ पाए हो। इसका कोई बड़ा हादसा हो जाता तो जवाबदार कौन रहेगा? जवाबदार प्रशासन रहता सर, प्रशासन रहता। जिला कलेक्टर को मालूम है जब प्राचीन बावड़ी है, जब जंजर हो गई है, बार बार शिकायत करने पर क्षेत्र वालों ने कई बार ऑनलाइन भी शिकायत की है, मैंने भी की है, लेकिन इस तरफ किसी प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। मोहल्लावासी कह रहे हैं कि बावड़ी में कई करंट भी आता था, उस विषय में आप क्या कहें? बारिश के अंदर भी करंट भी आता है और उसके बाद में भी बताया गया। अभी भी स्थिति यही बनी है। क्या सर? बावड़ी का पंप साल भर से खराब है। वो तो अब प्रशासन ने अभी कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। पीएचडी के अधीन थी, पहले कोई ठेकेदार पर डे पानी बाहर निकालता था, उसके बाद का कोई ध्यान ही नहीं दिया। बावड़ी के पास अपने कितने मकान बने हुए हैं? 15 से 20 अभी गली के अंदर 15 से 20 मकान क्वार्टर बनी हुए हैं। उनको खाली कराने के लिए पिछले 2 घंटे से मैंने सीए साहब को भी रिक्वेस्ट की है, लेकिन प्रशासन नहीं आ रहा अभी तक। अधिकारी कौन कौन पहुंचा यहाँ पर मौके पर? कोई नहीं पूछा। नगर निगम वार्ड प्रभारी भूखा था और उससे पहले मैं भूखा था। उसके बाद मैंने अपने कलेक्टर साहब को भी फ़ोन किया, फ़ोन का कोई रिप्लाई नहीं कोई मैसेज आ रहा है कि भाई हम आ रहे हैं कि आप भेज रहे हैं, किसी प्रकार का ऐसा कोई जवाब नहीं दिया गया। फिर थाना अधिकारी को बोला गया हमारे को व्यवस्था चाहिए कि 10 मकान खाली कराना पड़ेंगे, कि ये हमारे हाथ के अंदर नहीं है। ये है स्थिति। आपकी मुख्य मांगे क्या रहेगी? हमारी मुख्य मांगे है कि बावड़ी को बिल्कुल इसको दरअसल बुरा दिया जाए और इसके ऊपर सामुदायिक भवन ऐसा कोई मंदिर वगैरह बन जाए तो अच्छा लगेगा। आपका परिचय? मैं वार्ड पार्षद 72 का वार्ड पार्षद हूँ, क्षेत्रीय पार्षद। नाम आपका? आपका नाम? सिंह राठौड़। वो बस आ रही है।
और ये पताल फोड़ बावड़ी है, पूरा पेट्रोल पंप का समा गया, इसके अंदर समा गया है। ये कितनी गहराई में है? ये कम से पताल फोड़ है सर, हाँ, 100-200 फुट अंदर है, पताल फोड़ है। अभी पुलिस अधिकारी का पुलिस अधिकारी कोई नहीं है, बैरिकेड लगाने बोले 1.5 घंटे से ये स्थिति है, कोई बैरिकेड लगाने वाला नहीं है। कभी कोई एक दूसरे के ऊपर ढोले, वो प्रशासन वाला आएंगे, नगर निगम वाले अभी आए थे, विमल जी घरों आए, खाली फॉर्मेलिटी करके चले गए। वार्ड का प्रभारी आए, वो फॉर्मेलिटी करके चला गया, कहीं ये हमारा दिन नहीं है, हमारा दिन। जब हमें ये कह रहे 5 से 10 मकान खाली कराने पड़ेंगे, वो भी रात को हादसा हुआ है तो ये गिर सकता है पूरे मकान। और अभी भी हवा से बार बार को आवाज़ आ रही है, बावड़ी धस रही है, मिट्टी के कारण बार बार धस रही है और आवाज़ भी आ रही है। ये स्थिति है। प्रशासन का अभी तक कोई भी ऐसा नहीं है। हमने सीएम हाउस तक फ़ोन कर दिया, उन्होंने कई व्यवस्था कर ली, लेकिन कलेक्टर साहब को भी फ़ोन किया, उन्होंने उठाया भी नहीं और नहीं किसी अधिकारी को भेजा है। थाना अधिकारी को बोला था, ड्रैगन लाइट नहीं उनके पास, जो ड्रैगन लाइट होती है इनके पास मौजूद रहनी चाहिए, एक के पास ही ड्रैगन लाइट नहीं है। और आपात स्थिति के अंदर टीमें बनाई गई है नगर निगम से, उत्तर और दक्षिण की टीमें 30 से 40 आदमी रहते हैं, एक भी कोई यहाँ टीम लेकर नहीं आया और नहीं फोन पर बात कर रहे हैं। पुलिस द्वारा आपको क्या आश्वासन मिला? कुछ नहीं आश्वासन मिला कि हम देख रहे हैं, हमारा काम नहीं है, आगे से आगे आश्वासन दे रहे हैं। अभी तक हम ये कह रहे हैं कि बैरिकेड लगा दीजिए, 2 सिपाही लगा दीजिए, आग के पास के वाले मकान खाली करा दिए। हमारा एक सामुदायिक भवन नगर निगम का बना हुआ है, वहाँ व्यवस्था कर देंगे, लेकिन वो ध्यान ही नहीं देते। नहीं, अधिकारी, पुलिस अधिकारी, थाना अधिकारी आया है, खाली ऐसे ही साहब आए थे, वो भी फॉर्मेलिटी करके चले गए। अभी आला में कितने मौजूद है? अभी मुझे तो एक सिपाही दिख रहा साहब, ओके सर। होमगार्ड वाला है, कौन है मुझे मालूम नहीं है, और जबकि रोड में चौकी पास में ही है। जी, मैं बाहर आया, बाहर आके देखा तो थोड़ा धस रहा था रूम, तो बाहर बैठ गया, आधा घंटा गाड़ी आई, डीजल भर दिया, डीजल भर के वापस देखा तो धीरे धीरे जा रहा था और बाहर बैठ गए। फिर हम पर 2 जने थे, 5 मिनट बैठे रहे कि अचानक एकदम पूरा रूम सही चला गया एकदम ही, और धीरे धीरे रूम गया। फिर आस पड़ोस की मिट्टी गई अंदर, दीवारें गिरती रही। इस प्रकार ये पूरा घटनाक्रम हुआ। उस टाइम कितने लोग अपने मौजूद थे यहाँ पर? उस टाइम मैं था और एक मेरे साथ में और बैठे थे यहाँ। ये घटनाक्रम हुई तो आपको पहले कैसे महसूस हुआ? महसूस 10 मिनट पहले हुआ कि धीरे धीरे रूम टेढ़ा हो गया, एक तरफ झुका हुआ महसूस हुआ। आप प्रशासन को पीछे अवगत करवाए? प्रशासन को अवगत करवाया, प्रशासन वाले बोला आ रहे हैं, आए। इसको अवगत किसको कराया आप? हमारे मुख्य प्रबंधक महोदय और प्रबंधक संचालन महोदय को, दोनों को अवगत कराए। वो आए जब तक रूम चला गया। आप इसके पेट्रोल पंप के मालिक? नहीं, मालिक नहीं, मैं यहाँ कर्मचारी हूँ, मेरी ड्यूटी थी। कितने बजे खुले रहते हैं पेट्रोल पंप? 24 घंटे ओपन रहता है। यहाँ पर कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है? लाइट की थी, सब बंद हो गया, पूरा फंक्शन अंदर चला गया। जी सर, आपका नाम? देवेंद्र जाकर।